चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं मैट्रिसेस की। मैट्रिसेस में हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन सी दिस। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स का एक प्रारूप दिया हुआ है, राइट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड द राइट द एलिमेंट्स A13, A21, A33, A24, A23। ठीक ना, ये सारी चीजें इसके अंदर लिखनी है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ना कोई टफ नहीं होता, क्वेश्चन को तरीके से अगर देखेंगे क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ध्यान से देखिए, द मैट्रिक्स ए। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो मैट्रिक्स के लिए आपको ये बेसिक चीजें आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर होता है तो उसमें क्या होता है, ये वाला टर्म जो होता है इधर आप ऐसे जो देखते हैं, ये क्या होता है, रो होता है। तो दिस इज द रो 1, दिस इज द रो 2, दिस इज द रो 3। और ये वाला जो टर्म होता है ये क्या होता है डियर, ये होता है कॉलम। दिस इज द कॉलम 1, दिस इज द कॉलम 2, दिस इज द कॉलम 3। इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला टर्म होता है रो 1, ये वाला टर्म होता है कॉलम। ठीक ना, तो इधर रो कहेंगे उधर कॉलम कहेंगे और इसी से हमारा मैट्रिक्स बनता है। तो माय डियर, इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूं, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो हम लोग कैसे लिखते हैं, रो गुणा कॉलम। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, रो गुणा कॉलम। जितने भी रो होंगे पहले रो लिखेंगे, जितने कॉलम होंगे फिर कॉलम लिखेंगे। अब जैसे कि हमारे सामने ये लिखा हुआ है, अब आपके सामने ये लिखा हुआ है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। चलिए देखते हैं ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में अगर मैं बात करूं तो यहां देखिए, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। कितना रो है, 3 रो है। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। कितना कॉलम है, 4 कॉलम है। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स? सो अगर हम बात करें सबसे पहले की, सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, होता है रो इनटू कॉलम। तो हमारा ऑर्डर क्या होगा डियर, इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 4। 3 क्रॉस 4 का ये मैट्रिक्स है। दिस इज आवर फर्स्ट आंसर। नाउ दूसरे का अगर मैं बात करूं, कह रहा था नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इस पूरे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं, इस पूरे मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर आपसे ये पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए आपको क्या कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसा करके काउंट कर सकते हैं। बट जो रियल टेक्निक है वो क्या है, वो रियल टेक्निक ये कहती है कि जो भी हमारा रो और कॉलम का जो सिस्टम है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आपका आंसर आ जाएगा। 3 क्रॉस 4 कितना आंसर आएगा, 12। और यही होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आया 12। ध्यान से देखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आया 12। नाउ तीसरे की अगर हम बात करें, फिर कह रहा है राइट द एलिमेंट, इसका वैल्यू लिखिए। तो ये एलिमेंट लिखे कैसे जाते हैं, तो मैं आपको वही बता रहा था कि पहला रो होता है फिर कॉलम होता है, पहले रो लिखते हैं देन कॉलम लिखते हैं। अगर यहाँ 1 है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ रो 1 है, रो 2 है, रो 3 है, ये रो है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4 है। तो कैसे लिखोगे, पहले रो लिखोगे फिर कॉलम। A1 1, ए पहले रो लिखोगे देन कॉलम लिखोगे, फिर ए पहले रो लिखोगे देन कॉलम लिखोगे, फिर ए पहले रो लिखोगे देन कॉलम लिखोगे, फिर ए फिर कॉलम, ऐसे। जैसे पहले रो, तो ये रो, कॉलम कौन सा है 3, फिर रो, कॉलम कौन सा है 4। इस तरीके से आप लोग पूरा सिस्टम इस तरीके से आप लोग लिख लेते हैं। और इसी चीज को जब आप लोग कंपेयर करेंगे, यहां से आपसे बोला है A13, तो पहला रो तीसरा कॉलम, मतलब आंसर क्या होगा 19। इस तरीके से आप यहां से कंपेयर, A13 क्या है 19। तो अगर मैं तीसरे की बात करूं तो उसका क्या होगा, A13 होगा 19। आपसे पूछा A21, आपसे पूछा A33, आपसे पूछा A24, आपसे पूछा A23। ठीक ना,
तो ये बहुत आसान है। आप देखो A21 तो दूसरा रो पहला कॉलम कितना होगा 35। A33 तीसरा रो तीसरा कॉलम -5। A24 दूसरा रो चौथा तो 12। A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम 5/2। ठीक है ना, तो ये हमारा सिस्टम आ गया। अगर आप चाहो उस चीज को इससे कंपेयर करके भी आराम से देख सकते हैं। ओके, सो इस तरीके से आप सारे चीजों को देख सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसका आंसर इस तरीके से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा, इफ a matrix has 24 element, what are the possible orders it can have? एक मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो उसके कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसका कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। उस मैट्रिक्स के पास कितने एलिमेंट है, 24 एलिमेंट। अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो मेरा क्वेश्चन यही है, एलिमेंट्स कैसे हम लोग काउंट करते थे, रो क्रॉस कॉलम, रो इंटू कॉलम करते थे तो हमें मिल जाता था क्या, रो इंटू कॉलम करते थे तो हमें क्या मिल जाता था, एलिमेंट्स मिल जाता था। तो यहां से आपको देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग देखेंगे। तो 24 को हम लोग कैसे मैट्रिक्स बना सकते हैं, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, और दूसरा क्या बना सकते हैं 24 इंटू 1, या तो 1 इंटू 24 या तो 24 इंटू 1। ये दो मैट्रिक्स हम लोग इस तरीके फाउंड कर सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, देखो ये रो है ये कॉलम है, और इस समय ये रो है ये कॉलम है, एक रो 24 कॉलम, 24 रो एक कॉलम, ऐसा भी मैट्रिक्स बन सकता है। तो 1 इंटू 24, 24 इंटू 1, इस तरीके से। नाउ सेकेंड 2 इंटू 12 और 12 इंटू 2, 2 इंटू 12 का मैट्रिक्स या 12 इंटू 2 का मैट्रिक्स। क्लियर, ध्यान रखिएगा 2 इंटू 12 का या 12 इंटू 2 का। नाउ थर्ड 3 इंटू, देखो 12 दूनी 24, 2 इंटू 12 दैट इज 24, 3 इंटू 8, ठीक है ना, 8 इंटू 3 कितना होगा 24। इसका उल्टा 8 इंटू 3 कर सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा 4 इंटू क्या करें जो 24 आए, 6, उल्टा कर दो 6 इंटू 4। ये कैसे लिखा समझ में आया, मैंने लिखा 1 इंटू, इसमें किसका मल्टीप्लाई करें जो 24 है, तो 1 इंटू 24 दैट इज 24, 2 इंटू 12 दैट इज 24, 3 इंटू 8 दैट इज 24, 4 इंटू 6 दैट इज 24। अब इसके आगे और कोई ऐसा नहीं है जिससे हम 24 बना सके। हम लोग को सीरीज में ध्यान क्या रखना है, हम लोग को ये ध्यान रखना है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, फिर उसके बगल में वही लिखना है जिससे ये 24 आए, इसको उल्टा करके यहां लिख देना है। तो टोटल कितने हमारे हो गए डियर, देखो ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24 एलिमेंट्स के लिए कितने, 8 पॉसिबल ऑर्डर हैं। 24 एलिमेंट्स के लिए 8 पॉसिबल ऑर्डर हैं माय डियर, 24 एलिमेंट के लिए 8 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना। नाउ अब 24 एलिमेंट के बाद व्हाट इफ द एलिमेंट इज 13, अगर एलिमेंट 13 हो जाए तो क्या होगा, तो 13 एलिमेंट के लिए कितने पॉसिबल ऑर्डर्स होंगे, देखेंगे। अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो फिर से वही 13 एलिमेंट्स का फिर से हम वैसे ही चेक करेंगे, तो 1 इंटू 13, ठीक ना, या उल्टा 13 इंटू 1, है ना। अच्छा यहां अगर मैं 2 लिखूंगा तो 2 इंटू ऐसा क्या करूं जो 13 है, तो सर 2 इंटू ऐसा कोई भी फुल नंबर नहीं है जिससे हम लोग ये बना सके, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 इंटू आप देखोगे ना 13/2 लिखना पड़ेगा। क्या ऐसा कोई मैट्रिक्स बन पाएगा, ऐसा कोई कॉलम होगा, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। तो हमारा मैट्रिक्स जो होगा कितना होगा पॉसिबल, ओनली 2 पॉसिबल होगा, ठीक है ना। तो यहां हम लोग लिखेंगे क्या, 2 पॉसिबल ऑर्डर, 2 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये आप क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 2।
आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए और कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बन सकते हैं वो है ये। जल्दी से इसको देखिए। चलिए अब जल्दी से चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि अगर 18 एलिमेंट है, कितने एलिमेंट हैं? 18 एलिमेंट्स। अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे? तो हम लोग करते हैं 18 को कैसे लिखोगे? 1 इंटू 18 कॉमा उल्टा भी लिख सकते हैं 18 इंटू 1 और 2 इंटू 9 कॉमा उल्टा करके लिख सकते हैं 9 इंटू 2 कॉमा 3 इंटू क्या लिखें जो 18 है? 3 इंटू 6, इसको उल्टा करके 6 इंटू 3। अच्छा 4 इंटू क्या करे जो 18 है? सब कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है जो फुल हो। तो माय डियर टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। तो कितने पॉसिबल हैं? 6 पॉसिबल ऑर्डर। 6 पॉसिबल ऑर्डर। कितने पॉसिबल ऑर्डर हैं? 6 पॉसिबल ऑर्डर हैं। नाउ व्हाट इफ दे हैव 5 एलिमेंट? क्या होगा जब यहां 5 एलिमेंट की बात होगी? अगर 5 एलिमेंट्स की बात हो, 5 एलिमेंट्स कैसे देखते हैं? रो क्रॉस कॉलम। ओके, तो अगर मैं यहां बात करूं 1 इंटू 5 तो बन जाएगा 5 एंड उल्टा 5 इंटू 1 तो भी बन जाएगा 5। यस सर। सो माय डियर यहां ये भी पॉसिबल है 1 इंटू 5, 5 इंटू 1। 2 से सर नहीं पॉसिबल, ठीक है ना? तो यहां कितने एलिमेंट कितने पॉसिबल हैं? 2 पॉसिबल ऑर्डर, 2 पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है ना? आई होप कि आपको ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉरी थर्ड क्वेश्चन भी आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है? चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या बताता है? देखो ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट करिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स। आपको पता है वो मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। यहां 2 क्रॉस 2 लिखा है, यानी कि ये रो है ये कॉलम है, और रो और कॉलम अगर दोनों बराबर है तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना? फिर उसमें कह रहा है कि हमें कंस्ट्रक्ट करना है 2 क्रॉस 2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स कहा नहीं है लेकिन ये 2 क्रॉस 2 यही शो कर रहा है। ए बराबर ए आई जे हुज एलिमेंट आर गिवन एज। तो 3 तरीके से हमें 2 क्रॉस 2 को डिफाइन करना है। चलिए तो अपन शुरू करते हैं। 2 क्रॉस 2 का हमें डिफाइन करना है। देखो ध्यान से, अगर मैं 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स बनाऊं, सबसे पहले मैं पहला करता हूं। तो अगर हमें 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाना है तो पहले रो फिर कॉलम, फिर रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ऐसे ही लिखोगे। बिल्कुल। आई जे क्या होता है? यहां लिखा हुआ है कि एलिमेंट ये है ए आई जे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको समझाऊं, आई जो होता है ये होता है रो, और जे जो होता है ये होता है कॉलम, ठीक है? तो आपको किस तरीके से सॉल्व करना है? पहला वाला जो सॉल्व करना है ए आई जे, वो है आई प्लस जे स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, सो यहां जो है अब आपको अलग अलग तरीके से लाना है। A11 की जगह क्या रखोगे? देखो अगर मैं A11 निकालूं तो क्या कहोगे? आई की जगह भी 1 हो जाएगा, आई की जगह 1, जे की जगह भी 1, क्योंकि A11 निकाल रहे हैं, उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 1 और 1 2 का स्क्वायर बटे 2, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, ये मैं पहला सॉल्व कर रहा हूं। ऐसे ही A12 दूसरा, तो आई की जगह 1 और 2 क्या है? जे की जगह, स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस 2 दैट इज 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, तो ये क्या आएगा? 9 बाई A21, ठीक है ना? A21
तो आई की जगह हो जाएगा 2, जे की जगह हो जाएगा 1। 2 + 1 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। 2 + 1 3, 3 स्क्वायर 9, 9/2। परफेक्ट। A22, आई की जगह भी 2, जे की जगह भी 2, दोनों का स्क्वायर करके डिवाइड बाई 2। 4 का स्क्वायर 16/2 कितना आएगा? 8। हमारे एलिमेंट्स तो निकल गए, अब हम इन एलिमेंट्स को यहां रख देते हैं तो हमारा 1 का आंसर आ जाएगा। तो 1 का आंसर कैसे आएगा? 1 का आंसर जो होगा वो ऐसे आएगा, A11 is 2, 9/2 एंड 9/2 और यहाँ आएगा 8। ये होगा हमारा आंसर। देखो A11, A12, A21, A22। ठीक है, तो ये हमारा पहला था और पहले का यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखो हम लोग दूसरा कर रहे हैं। तो दूसरे करने में आपको सब कुछ पता है, बस यहां लिखा है AIJ, उस फॉर्मूले को फॉलो करिए। अगर यहां लिखा है AIJ, ध्यान से देखिएगा, लिखा है I/J। ठीक है, अब मैं यहां सारे एलिमेंट्स लिखूंगा। मैं इसको यहां ब्लैक कलर से लिखता हूं। A11 तो 1/1, ये क्या होगा? 1 होगा। A12 मतलब 1/2। A21, देखो I होता है पहले वाला, J होता है बाद वाला, 2/1। A22 2/2, 2/2 क्या होता है? ये भी 1 होता है। तो दूसरे वाले का मैट्रिक्स क्या बन जाएगा सर? दूसरे वाले का मैट्रिक्स बनेगा A11, A12, A21, A22। तो ये बनेगा दूसरे वाले का मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बनेगा हमें दूसरे वाले का मैट्रिक्स। अब अगर हम आ जाएं तीसरे वाले पे, क्या आ जाए हम लोग? अगर आ जाएं तीसरे वाले पे, तो तीसरे वाले में क्या होगा देखिएगा। कह रहा है तीसरे वाले में AIJ, I + 2J का स्क्वायर बाई 2। ठीक ना, ये तो दूसरा हो गया। चलो इसको, यस, इसको अगले पेज पे ही कर। ठीक है, तो यहां है फॉर्मूला जो है AIJ बराबर I + 2J का होल स्क्वायर बाई 2। I + 2J का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। अब यहां हम अपने सारे एलिमेंट निकाल लेते हैं फटाफट। A11 तो क्या होगा? I की जगह 1, J की जगह 1, तो 1 + 2 × J की जगह 1। ठीक है ना, 2 × 1 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो कैलकुलेट करेंगे तो 2 × 1 = 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। A12 कैसे आएगा? I होगा 1, 2 × 2 इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2। कंफ्यूज मत होइए, मैं इसका कलर ही चेंज कर रहा हूं। 2 × 2 = 4 + 1 5 स्क्वायर 25/2। A21, अगर A21 हुआ तो देखो I की जगह 2 + 2 × J की जगह 1, तो इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 × 2 + 2 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर क्या होगा? 16/2 8। फिर A22 2 + 2 × 2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 = 4 + 2, 4 + 2 6 स्क्वायर करोगे 36 डिवाइड बाई 2 क्या आएगा? 18। 2 2 = 4 + 2, ठीक है ना, 16। 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर 36/2 दैट इज 80। तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा डियर? A11 है
A11 है 9/2, A12 है 25/2, A21 है 8, A22 है 18। ठीक है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द राइट आंसर। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं था, आसान था ये। तो ये जो दिए हुए हैं हमें इसी के अंदर I और J रखना है और 2x2 का मैट्रिक्स जिसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं वो हमें सॉल्व करना है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिए। क्लियर है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें कुछ नया देखने को मिलता है, वो है मॉड। तो यहां हमें जब हम गए हैं क्वेश्चन देखिए, कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते उसको हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम बराबर नहीं होते उसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो 3x4 मैट्रिक्स हमें बनाना है। ठीक है ना, जिसके एलिमेंट कुछ इस तरीके से दिए गए, लेकिन यहां एक चीज दिया हुआ है अलग से, वो है हमें मॉड। यहां हमें इस क्वेश्चन में मॉड लगा हुआ है। तो मॉड हमें क्या सिखाता है जरा समझिएगा। मॉड हमें सिखाता है कि इससे बाहर जो भी वैल्यू निकलेगी, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिखा हो माइनस लिखा हो, जब बाहर जो निकलेगी वो प्लस में होगी। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं यहां लिखा है मॉड -2, तो इससे बाहर जब ही निकलेगी ये +2 हो जाएगा। लिखा है अंदर में मॉड -5, तो बाहर निकलेगा +5। मॉड में 5 लिखा है तो ये भी +5 ही होगा। तो मॉड में चाहे जो लिखा हो बाहर आएगा तो वो सबका सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है। तो अभी हमारा टर्म कुछ इसी तरीके से किया गया है। तो हमें 3x4 मैट्रिक्स बनाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 3x4 मैट्रिक्स यहां बना लेना चाहिए, जिसमें 3 रो है 4 कॉलम है, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये हमारा 3x4 का मैट्रिक्स बन गया। हमें अब एलिमेंट्स भी पता हैं, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके निकालेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से और उसको हम लोग पुट करके आपको आपका मैट्रिक्स दे देंगे। तो AIJ, चलिए चलते हैं पहले। AIJ हाफ ऑफ मॉड -3i + j ठीक है। अब यहां हम एलिमेंट निकालेंगे, देखिएगा जैसे लिखा मैंने A11, यह होगा हाफ मॉड में I जो पहला वाला होता है I, बाद वाला J, -3 × 1 + 1। तो -3 मतलब -3 होगा +1 मतलब -2। मॉड के अंदर क्या होगा, -2। और देखो इसको जब सॉल्व करोगे 1/2 और मॉड के अंदर कैलकुलेशन आएगा -2। तो जब ये मॉड से बाहर आएगा तो ये प्लस का 2 बन के आएगा, नीचे 2 इसका इंतजार कर रहा है, इसको काट के क्या बना देगा, 1। समझ गए। -3 बन जा -3 + 1 दैट इज -2। और ये -2 का मॉड से जब बाहर निकलेगा, ये मॉड से बाहर निकलेगा तो +2 डिवाइड बाय 2 दैट इज 1। तो हमारा ये पहला एलिमेंट आ गया। नाउ अब अगर हम दूसरा एलिमेंट निकालें इसी तरह A12 किस तरह निकलेगा, हाफ ऑफ मॉड 1 -3 × 1 प्लस J कितना है, J है 2। -3 और 2 क्या होगा, -3 जब -3 + 2 -1, तो -1 किसमें है, मॉड में है, डिवाइड बाई 2।
तो मॉड से बाहर आके क्या बनाएगा 1/2। तो ये है A12। ठीक है, तो आप लोगों को तरीका समझ में आ गया। अब इसी तरीके से आप लोग फटाफट सॉल्व करो। A12 A13 अगर मैं सॉल्व करूं, A13 अगर मैं सॉल्व करूं तो A13 क्या होगा, हाफ ऑफ -3 × 1 + 3। तो आप देखो -3 + 3 दैट मीन्स 0। तो 0 मॉड से आएगा तो 0 ही होगा, 0/0 0 ही होगा। तो A13 हमारा 0 हो गया। ठीक है, अब A14 भी था, हाँ, हाफ ऑफ -3 × 1 + 4। देखो -3 + 4 मतलब +1, मॉड में क्या बचा +1 / 2, तो ये बाहर आके प्लस ही रहेगा। A14 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया A11 A12 A13 A14 किस तरीके से लिया। इसी तरीके से A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 सब निकालेंगे और एक मैट्रिक्स बना देंगे जो इस क्वेश्चन में हमसे बोला है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया। देखिए, तो मैं बाकी के भी निकाल देता हूं जल्दी जल्दी और आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो बाकी के भी मैं निकाल देता हूं, सॉल्व कर देता हूं। A21 A22 A23 A24 मैं फटाफट सॉल्व कर देता हूं, आप लोगों को तरीका पता चल गया। 1/2 -3i + j, यही फॉर्मूला है। aij बराबर 1/2 मॉड में -3i + j। अब देखिए मैं थोड़ा फटाफट सॉल्व कर दे। ये i फिर ये j, 1/2 -3 × 2 + 1, तो -6 + 1 दैट इज 5, जाएगा 5/2 1/2 -3 × 2 + 2 -3 × 2 -6 + 2 दैट इज -4, बाहर आ गया 4/2 दैट इज 2। 1/2 -3 × 2 + 3 -6 + 3 -3 बाहर आएगा 3/2 1/2 -3 × 2 + 4 -6 + 4 दैट इज -2 2/2 दैट इज 1। ये हो गया हमारा ये। ठीक है, अगला A31 A32 A33 A34। ठीक है ना, 1/2 -3 × 3 + 1 3 3 जा 9 माइनस का +1 -8 8/2 4 1/2 -3 × 3 3 3 जा 9 +2 -7 मतलब 7/2 1/2 -3 3 जा 9 +3। ठीक ना, -9 + 3 -6 6/2 मतलब 3 1/2 -3 × 3 + 4। ठीक ना, दिस इज 5/2 दिस इज 9 + 4 मतलब आएगा -5 5 बाहर आएगा 5/2। तो आई होप कि हमारे सारे एलिमेंट आ गए। तो अब इन एलिमेंट्स को क्या करेंगे, एक जगह इकट्ठा करके लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना आया 1 1/2 0 1/2 1 1/2 0 1/2। ठीक है ना, 1 1/2 0 1/2 यही है। ऐसे ही 5/2 0 3/2 1। ठीक है,
ऐसे ही 4 7/2, 3 5/2। ठीक है ना, ये हो गया हमारा पहले का आंसर, है ना। इस तरीके से हम लोग ने पहला सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए सभी को नमस्ते हैं। ठीक है ना, चलिए देखिए अब इसके बाद ये तो हमने भी पहला वाला करा, अभी हम पांचवें में ही दूसरा वाला करेंगे। दूसरे वाले में क्या है, 2i-j, तो ये आसान है, इतना लंबा नहीं जाएगा, तो हम लोग दूसरे वाले को भी कर लेते हैं। ठीक है ना, छोड़ेंगे नहीं, दूसरे वाले को भी कर ही लेते। दूसरा वाला क्या है, सिंपल है। क्या कह रहा है, aij बराबर 2i-j। क्या कह रहा है, 2i-j। देखिए अब अगर मैं यहां एलिमेंट्स निकाल लूं, a11, a12, ठीक है ना, जितने भी a13, a14, यही है ना मैट्रिक्स, a21, a22, a23, a24, a31, a32, a33, a34। ठीक ना, मैं अभी वैल्यूज निकाल रहा हूं, फिर मैं रखूंगा मैट्रिक्स 1 1, तो 1 1, तो आंसर आएगा यहाँ 1। ये 1 और ये 2, 2 - 2 0, ये 1 और ये 3, मतलब यहाँ आ गया -1, ये 1 ये 4, यहाँ आ गया -2। पहला वाला i, बाद वाला j, 2 हो गया i, 2 2 जा 4, -1 दैट इज 3, 2 2 जा 4 -2 दैट इज 2, 2 2 जा 4 -3, 2 2 जा 4 -4, सब में 3 है, और 3 × 2 दैट इज 6, 6 - 1 5, 6 - 2 4, 6 - 3 3, 6 - 4 2। ओके, तो यहां से हमारा मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है ना, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, और यहां से हम लोग मैट्रिक्स यही बना देते। ठीक है, हमारा मैट्रिक्स कैसा बनेगा, इस तरीके से 1 0 -1 -2, 3 2 1 0, 5 4 3 2। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3x4 मैट्रिक्स का। एक बार देख लीजिए। चलिए तो हम अपना छठा क्वेश्चन देखते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, और इससे एक्स वाई जेड हमें निकालना है, कंपेयर करके एक्स वाई जेड हमें यहां से निकालना है। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर मैं पहले को देखूं, मैं पहला उठा लेता हूं, पहले को देखूं तो यहां लिखा है 4 3x 5, और बराबर करके यहां लिखा है YZ 1 5। हमेशा याद रखिएगा, जब कंपेयर करते हैं ना, तो प्लेस का कंपैरिजन होता है, जिस प्लेस पे लिखा उसी प्लेस का। जैसे 4 को कंपेयर करेंगे तो y से करेंगे, 3 को करेंगे z से करेंगे, x को करेंगे 1 से करेंगे, 5 को करेंगे 5 से करेंगे। ये ऐसा कंपैरिजन होता है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, जिस प्लेस पे है ना उसी प्लेस पे कंपेयर करेंगे। ठीक है ना, तो जब हमने कंपेयर किया तो मुझे पता चला कि देखो y जो है ना 4 के सामने बैठा हुआ है, तो y बराबर 4 है। z जो है ना 3 के सामने है, तो z बराबर 3 है, और x बराबर 1 है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, हमें यही पूछा है x y z, तो हमने लिख दिया आपके सामने। ठीक है ना, x y z हमने लिख दिया। अब अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो यहां थोड़ा सा तरीका है, ध्यान से देखिएगा। दूसरे क्वेश्चन को मैं यहां लिखता हूं, कह रहा है x + y 2 5 + z x y। ये हमारा मैट्रिक्स है, ये किसके बराबर है, देखिए 6 2 5 8। ओके, अब कंपेयर करिए, तो हमें कंपैरिजन में क्या क्या दिखा, सर ये इससे कंपैरिजन होगा,
है ना, 5 प्लस जेड 5 से कंपेयर होगा। तो अगर मैं इससे कंपेयर करूंगा 5 प्लस जेड बराबर 5, तो जेड बराबर क्या होगा 5 माइनस 5, जेड बराबर होगा 0। ओके, अब अगर एक कंपैरिजन हो गया तो हमें एक दो और कंपैरिजन कर लेने हैं। एक ये कंपैरिजन, तो x प्लस वाई बराबर 6, x प्लस वाई बराबर 6, और दूसरा क्या कंपैरिजन है x प्लस वाई बराबर 8, सॉरी x इंटू वाई बराबर। अब देखो ध्यान से क्या होगा, अगर मैं कहूं बेटे कि y बराबर क्या है, तो तुम कहोगे 8/x, है ना। अगर मैं यहां रख दूं, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये एलसीएम ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स बराबर 6। तो यहां से हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 8 बराबर 6x। ये इस साइड आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू 4,2 आएगी, x की वैल्यू एक बार 4 आएगी और 2 आएगी। अब देख, अगर अब इसी चीज को मैं यहां रखूं, तो अगर मैं x बराबर 4 रखूं तो y क्या होगा 8/x आएगा 2। अगर मैं 4 रखता हूं तो y आएगा 2, और अगर मैं x को 2 रखता हूं, दूसरा x, तो y का वैल्यू आएगा 8/2, आंसर आएगा 4। समझ रहे हो। तो अगर मैं x को 4 रखता हूं तो y 2 आता है, x को 2 रखता हूं तो y 4 आता है। तो यहां से हमें समझ के आया कि यहां का आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा ऐसे, x बराबर 4 रखे तो y बराबर 2 आया, और z तो 0 था ही, एक कंडीशन ये। और दूसरा, x को जब हमने 2 रखा, y हमारा 4 आया, z भाई साहब 0 ही थे। तो ये दोनों हमारा आंसर ये दोनों हमारा आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये दोनों हमारा आंसर होगा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, x4 y2 0, x2 y4 0, इस तरीके से होगा। अब तीसरा क्वेश्चन कहता है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। सामने देखिएगा, अभी इसको मैं बनाता हूं। तीसरा मैट्रिक्स क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, x प्लस जेड, वाई प्लस जेड। ये किसके कंपेयर में है, 9 5 7, 9 5 7। देखिएगा एकदम ध्यान से, अगर मैं कंपेयर करूं x प्लस जेड बराबर 5, या ऐसे लिखते हैं पहला वाला कंपेरिजन, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह क्या लिखा है 9। अब देखिए दूसरा इक्वेशन कहता है कि x प्लस जेड बराबर 5 है। अब मैं इक्वेशन 1 में x और z का सम एक साइड करके उसकी जगह 5 लिख दी। तो तीसरा कहता है कि y प्लस जेड बराबर 7। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या सर, इक्वेशन 1 को मैं इस तरीके से लिखता हूं, x प्लस जेड प्लस वाई, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर नहीं, z को मैंने आगे कर दिया। x प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते, तो y बराबर 9 माइनस 5 मतलब, तो y बराबर आ गया, पहला आ गया। अब देखिए, अब मैं कह रहा हूं कि पहले इक्वेशन को हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे सर, देखिए पहले इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी हाँ लिखा ही है उस तरीके से, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो y प्लस जेड, ये y प्लस जेड जो है ये क्या है 7, प्लस 7 बराबर 9, x बराबर 9 माइनस 7, x बराबर 2, y बराबर 4। अब एक काम करते हैं, इसी पहले इक्वेशन में
हम लोग ये दोनों रख देते हैं इसी पहले इक्वेशन में। x की जगह रखेंगे 2, y की जगह रखेंगे 4 प्लस z बराबर 9। 4 2 6, 9 में से 6 गया 3, यहां से आ जाएगा 3। तो यहां हमारा आंसर क्या होगा, x बराबर 2, y बराबर 4, z बराबर 3। तो ये हमारा आंसर, ठीक है ना। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अगर आया तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 नंबर क्या कह रहा है, समझते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द इक्वेशन। यहां इक्वेशन क्यों लिखा है, क्योंकि अंदर इक्वेशंस लिखा हुआ है इसलिए बोला। तो कंपैरिजन आपको क्या करते हैं, कंपैरिजन सेम प्लेस का करते हैं। तो हमें कंपैरिजन कैसे करना है, a माइनस बी का कंपैरिजन 1 से करना है, 2a माइनस बी का कंपैरिजन 0 से करना है, 2a प्लस सी का कंपैरिजन 5 से करना है, 3c प्लस डी का कंपैरिजन 13 से। तो हम लोग एक एक करके सारा कंपैरिजन करते हैं। पहला कंपैरिजन a माइनस बी का होगा -1 से, तो a माइनस बी बराबर -1। दूसरा कंपैरिजन 2a माइनस बी बराबर 0, 2a माइनस बी बराबर 0। तो थोड़ा समझिएगा, अगर 2a माइनस बी 0 के बराबर है तो समझिएगा ये दो इक्वेशन आ गए हमारे पास, इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें। तो कैसे सॉल्व होगा देखिए, अगर मैं इसमें से इसको घटा दूं, ठीक है ना, आप उल्टा भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। माइनस, ये माइनस, यहाँ प्लस था तो माइनस, माइनस था तो यहाँ प्लस, और ये प्लस था तो माइनस। ओके, a में से 2a जाएगा तो क्या बचेगा, a माइनस 2a। अभी मैं लिखूंगा, ये इससे कट जाएगा तो ऊपर माइनस नीचे प्लस है। ये समझ गए ना, ये कटेगा एक दूसरे से, ठीक है ना, बराबर -1। अब क्या होगा यहाँ -0, जो भी है, ठीक है ना। तो माइनस इसीलिए लगाया जाता है, तो -0 का कोई मतलब नहीं है, तो -1 बचेगा, ठीक है ना। अब देखिए a माइनस 2a बचेगा -a बराबर -1। तो माइनस माइनस वैसे भी कट जाएगा, तो a बराबर आएगा क्या, 1। अगर a बराबर 1 आया तो मैं किसी भी इक्वेशन में रख के b निकाल सकता हूं, ठीक है ना। तो मेरा जैसे कोई भी कंपैरिजन 2a बराबर b ऐसे कर सकते हैं, a माइनस बी बराबर -1 कहीं भी रख, चलिए रख देते हैं a माइनस बी बराबर -1 लिख रख देते हैं। a बराबर अगर 1 है, -1 अगर उस साइड जाएगा तो -b, ये -1, ये 1 इस साइड जाएगा -1, तो -1 क्या बन जाएगा, -2। b बराबर -2, तो -2 से ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, b बराबर क्या बचेगा, a और b आ गया। अब हमें c और d निकालना है, ठीक है ना। a और b आ गया। अब अगर हम भरे c और d, तो 2a प्लस c बराबर 5, इसका इससे कंपैरिजन करेंगे। हमें a बराबर पता है, a कितना है, 1, a क्या है, 1, तो a 1 रख देते हैं। 2 × 1 प्लस c बराबर 5, तो 2 1 जा 2, और ये उस साइड जाएगा 5 - 2, c बन जाएगा, आएगा। अब अगर इसके बाद बात करें, हम इसको इससे कंपेयर करें, 3c प्लस d बराबर 13, c बराबर 3 है, 3 × 3 प्लस d बराबर 13, 3 3 जा 9, और ये उस साइड जाएगा, d बराबर 13 - 9, तो d बराबर 4, ठीक है ना। इसी तरीके से हमारा आंसर आ चुका है, और हमारा आंसर है a b c और d। ए है 1 2 3 4, परफेक्ट आंसर आया हमारा 1 2 3 4, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। जैसे कि हमने आपको बताया था स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में,
तो स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में क्या बताया था मैंने? स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें रो बराबर कॉलम हो, ठीक है ना, जिसमें रो और कॉलम दोनों बराबर होता है। और एक हमने आपको रेक्टेंगल मैट्रिक्स के बारे में बताया था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में। वो क्या बताया था? जिसमें रो कॉलम के बराबर कभी नहीं हो सकता, या कॉलम रो के बराबर कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऐसे को हम लोग क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन। क्या लिखा है? एम क्रॉस एन। और क्वेश्चन में कह रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में रो और कॉलम बराबर होते हैं। आपको पता है पहला वाला होता है रो और दूसरा वाला होता है कॉलम, ठीक है ना। और फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स एम बराबर एन होता है, रो बराबर कॉलम होता है, तो आंसर होगा एम बराबर एन, ठीक है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देख लीजिए। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बहुत ही यूनिक और प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज यहां गलती करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। मतलब ये और ये दोनों बराबर हो जाए, किस पे, किस सिचुएशन पे? तो आइए देखते हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं। चलिए पहले ना इन दोनों को हम लोग बराबर करते हैं। इक्वेशन है 3x प्लस 7 5, 3x प्लस 7, यहां लिखा है 5, यहां लिखा है y प्लस 1 और यहां लिखा है 2 माइनस 3x। कह रहा है कि पॉसिबल कंडीशन जो बराबर कर दे, तो मैं बराबर कर ही कहीं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। 0 माइनस वाई माइनस 2, 0 y माइनस 2 और यहां लिखा है 8 4। तो ये मैंने क्या किया, मैंने बराबर कर दिया है। अब मैं चेक कर रहा हूं कि क्या बराबर होने पे आंसर सही आ रहा है। आइए, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पहले इसको इससे बराबर कर रहा हूं। तो 3x प्लस 7 बराबर 0। तो यहां से देखूंगा तो x बराबर आएगा -7/3। अच्छा, जब मैं x को कर रहा हूं तो मैं एक और x का इक्वेशन है, मैं उसी को कर लेता हूं। तो दूसरा आ गया 2 माइनस 3x बराबर 4। तो इसको इधर कर दें या इसको इधर कर दें? चलो इसको इधर कर दें। -3x बराबर 2, तो x बराबर -2/3। अरे वाह, x की दो वैल्यू, अच्छा है। अभी देखते हैं, अभी बताते हैं। देखिए, अगर मैं इसको इससे कंपेयर कराऊं, y माइनस 2 बराबर 5, तो y बराबर क्या होगा? 7। जी सर। और अगर इसको इससे कराऊं, y प्लस 1 बराबर किसके? 8 के। तो ये 1 उस साइड जाएगा तो y बराबर फिर भी 7 आएगा। y अपनी जगह सही है क्योंकि y की एक समान वैल्यू आई है, दोनों बराबर है तो y की एक समान वैल्यू आई है कहीं भी किसी भी प्लेस पे। लेकिन x की वैल्यू 2 आ गई है, तो ऐसे मैट्रिक्स आपस में बराबर होने लायक नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे मैट्रिक्स जो लिखा है ना, फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल्स, ठीक है ना, ये इक्वल्स जो होंगे माय डियर, ये जो है ये नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ये होगा आंसर, नॉट पॉसिबल टू फाइंड। सर आपने कहा था यहां गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं, ऐसा क्यों? सुनिए, नॉट पॉसिबल टू फाइंड बिकॉज ऑफ, यहां मैं लिख देता हूं, बिकॉज ऑफ, ठीक है ना, टू वैल्यू ऑफ एक्स, टू वैल्यू ऑफ एक्स की दो वैल्यूज है, इसीलिए वो फाइंड नहीं किया जा सकता। गलती होने का चांस इसलिए है क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा -2/3 और 7 देखकर आंसर मार दे। तो -2/3 7 देखकर हो सकता है कोई आंसर मार दे, जबकि ये गलत है, ठीक है ना। जब उसको -7/3 और 7 नहीं मिलेगा, देखो कहीं नहीं, तो वो हो सकता है ये मार दे, इसीलिए गलत होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक ना। एक्स की दो वैल्यूज होने के कारण ये
पॉसिबल नहीं है कि दो मैट्रिक्स आपस में बराबर हो और दो दो अलग अलग वैल्यू आए। ठीक ना, आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ठीक है ना, अभी आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए, उसमें अलग अलग वैल्यूज नहीं आई थी, ए बी सी डी नहीं आई थी। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। क्या कह रहे हैं, बट ऑप्शन सी इज राइट। नहीं, ऑप्शन सी नहीं राइट है। क्यों? क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है ऊपर में पढ़िए, आपको एक्स और वाई की वैल्यू नहीं पूछा है, आपको पूछा है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, विच ऑफ द गिवन वैल्यू एक्स और वाई, किस एक्स और वाई की वैल्यू पे ये जो पेयर ऑफ मैट्रिक्स है वो इक्वल होगा। ठीक है ना, तो वो डिफाइंड नहीं किया जा सकता। अगर आप कहोगे इस पे हो जाएगा इक्वल, तो ये क्या कर रहा है, समझ रहे मेरी बात, एक्स की दो वैल्यू नहीं हो सकती, जैसे यहां वाई आपस में बराबर है ना, ऐसे ही एक्स को भी बराबर होना पड़ेगा। आपने इससे पहले कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं आपसे पूछता हूं, आपने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको ए की एक ही वैल्यू मिली, बी की एक ही वैल्यू मिली, जैसे ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। क्या आपको ऐसा हुआ कि ए का ऐसा मिला हो, ए का 1 और ए का 5 मिला? नहीं ना, नहीं मिला, ए का एक ही वैल्यू में। चलिए, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी सभी लोग ध्यान से देखेंगे। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विच विथ ईच एंट्री 0 और 1। कह रहा है कि आप 3x3 का मैट्रिक्स बनाइए, ठीक है ना, जिसके अंदर जो एंट्रीज भरी जाएंगी वो 0 और 1 भरी जाएंगी। अब बताइए कितने ऐसे पॉसिबल मैट्रिक्स है, जैसे कि मतलब हो सकता है मैं ना 3x3 मतलब कितने एलिमेंट होंगे, 9 एलिमेंट होंगे, हो सकता है 9 में से मैं कोई एक 1 ले लूं और बाकी सब 0 ले लूं, एक मैट्रिक्स ये। हो सकता है मैं पहले वाले को 0 ले लूं, बाकी वाले को सबको 0 ले लूं। तो ऐसे कितने सारे मैट्रिक्स बनेंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए ऐसे टेक्निक नहीं लगाते, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। एंट्रीज किस किस की करनी है, 0 और 1 की। तो यहां हम लोग क्या लगाएंगे, प्रोबेबिलिटी, दिमाग लगाएंगे यहां प्रोबेबिलिटी जैसा। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। तो टोटल एंट्री कितने की होने वाली है, टोटल एलिमेंट कितना है, 3x3, तो टोटल एलिमेंट है 9। ठीक है ना, और एंट्री कितने एलिमेंट की करानी है, ठीक है ना, 2 एलिमेंट की एंट्री करानी है, ठीक है ना, 0 और 1 की। तो टोटल पॉसिबल मैट्रिसेस जो होगा वो होगा 2 के पावर, सर 2 के पावर क्यों बेटे, 2 क्यों, क्योंकि 0 और 1 क्या है, 2, 2 के पावर n, और n क्या होता है, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, जितनी बार चेंज होगा, जितनी बार। ठीक है ना, तो ये होगा 2 के पावर 9। अजय क्या आंसर आएगा, 512, यही आपका आंसर। ये ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ प्रोबेबिलिटी लगानी है, यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए।